this is Dipali Garg. Welcome back to DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो गाइस, इस वीडियो में हम एटम का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम अपने आसपास जितने भी सब्सटेंसेस देखते हैं, चाहे वो ये मार्कर्स हो, बोर्ड हो या फिर एयर ही क्यों ना हो, ये सारे सब्सटेंसेस एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहा जाता है। तो गाइस, जितने भी मैटर होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, सभी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं। गाइस, जैसे कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल। तो जो सेल है वो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। गाइस, वैसे ही जितने भी मैटर होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम। ठीक है गाइस, एटम में मेनली दो स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। गाइस, देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया एटम का। तो गाइस, एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल पार्ट होता है ये होता है न्यूक्लियस। और गाइस, न्यूक्लियस के आसपास एम्प्टी स्पेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। गाइस, एटम के मेन टू स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। टू स्ट्रक्चरल पार्ट्स, फर्स्ट इज न्यूक्लियस and second is empty space। ठीक है गाइस, एटम्स के अंदर मेनली 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पर गाइस, हमें उन 200 पार्टिकल्स को याद नहीं करना, हमें मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स याद रखने हैं। गाइस, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। गाइस, मेनली हमें 3 ये फंडामेंटल पार्टिकल्स याद रखने हैं। इन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और गाइस, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गाइस, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। जो एम्प्टी स्पेस होती है एटम में, ये जो पूरी एम्प्टी स्पेस है, बस न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस के बाहर जो पूरी स्पेस होती है वो एम्प्टी स्पेस होती है। तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। गाइस, बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब गाइस, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गाइस ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देख सकते हो एक डेफिनेट पाथ पर न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। और गाइस, इन्हीं डेफिनेट पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। इन्हें ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहते हैं। गाइस, एक्चुअल में ये ऐसी रिंग्स नहीं होती, ये हमने एक इमेजिनरी पाथ मान लिया है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, जो ऑर्बिट्स और शेल्स होती हैं ये इमेजिनरी पाथ होते हैं।
ये जो पाथ है इनको हमने इमेजिन कर लिया है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डेफिनेट पाथ पर ही रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया एटम का। एटम में मेनली 2 स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकंड इज एम्प्टी स्पेस। गाइस न्यूक्लियस के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एम्प्टी स्पेस होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास, जिसे कहा एक डेफिनेट पाथ पर, जिसे ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं गाइस, इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दैट व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। तो गाइस न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब गाइस ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में यहाँ पे पार्टिकल्स लिखे हैं, तीनों पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देन गाइस सबसे पहले इनका सिंबल देखते हैं। गाइस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका सिंबल होता है E, स्मॉल e। देन नीचे लिखते हैं हम -1 और ऊपर लिखते हैं हम 0। गाइस यहाँ पे ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। नीचे वाले नंबर को कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और गाइस ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है गाइस, सबस्क्रिप्ट में हम डिनोट करते हैं चार्ज को, और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है इसमें हम डिनोट करते हैं मास को। तो यहाँ पे E-1 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 0 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। तो गाइस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका -1 चार्ज होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 0 होता है। गाइस सिंपली हम इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये E नेगेटिव है, हम सिंपल E नेगेटिव से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं प्रोटॉन पर। गाइस प्रोटॉन का सिंबल हम H से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो H है वो हाइड्रोजन है। गाइस जो हाइड्रोजन होता है इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम प्रोटॉन को हाइड्रोजन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया चार्ज एंड दिस इज मास, या फिर हम सिंपल इसको P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। गाइस जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। देन थर्ड आते हैं न्यूट्रॉन्स। गाइस न्यूट्रॉन्स को हम n, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, कैपिटल से नहीं करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। देन नीचे नंबर इज चार्ज। तो गाइस जो न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, these are neutral, these are positively charged and these are negatively charged particles। ठीक है, तो गाइस जो न्यूट्रॉन है इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज, न्यूट्रल है, और जो मास होता है वो 1 होता है, 1 AMU मास होता है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। ठीक है, या फिर सिंपल हम n से डिनोट करते हैं। गाइस n का मतलब है कि कोई चार्ज नहीं है, सिंपल न्यूट्रल है। ठीक है, फिर आते हैं इनके चार्जेस पर। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, -1, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, +1, और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब 0, न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर आते हैं मास पर। गाइस यहाँ पे हमने मास को फर्स्ट AMU में डिनोट करा है और सेकेंड ग्राम्स में डिनोट करा है। अगर हम AMU की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसका मास होता है 1/1840 AMU। गाइस 1/1840 का मतलब हो गया 0.00 समथिंग, मतलब बहुत ही कम मास हो गया। तो गाइस इसी वजह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का मास 0 लिया है, नेग्लेजिबल लिया है, क्योंकि जो मास है AMU में वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, देन प्रोटॉन का 1 AMU होता है, तो हमने यहाँ पे 1 डिनोट करा है, और न्यूट्रॉन का अगेन 1 AMU होता है, तो हमने यहाँ पे भी 1 डिनोट करा है। ठीक है गाइस,
जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका मास लगभग इक्वल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका भी 1 और इसका भी 1। पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। फिर आते हैं ग्राम्स पर। तो गाइस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ग्राम्स में वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। गाइस 10 की पावर -28 ग्राम, तो आप सोच सकते हो कि कितना कम मास है। फिर प्रोटॉन के मास पर आते हैं। प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। गाइस यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर -28 है, यहाँ पे 10 की पावर -24 है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कम है। सबसे कम जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। गाइस जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास इक्वल होता है, लगभग इक्वल होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कम होता है, ठीक है। तो गाइस ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इन्हें याद रखिएगा। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड गाइस सिंबल्स पूछे जाते हैं, आपको ये सिंबल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या डिनोट कर रहा है। गाइस नीचे वाले नंबर को सबस्क्रिप्ट कहते हैं जो चार्ज को डिनोट करता है, और ऊपर वाला जो नंबर है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं जो यहाँ पे मास को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। एंड गाइस जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इन्हें कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो आप लिखेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। देन ऑर्बिट्स एंड शेल्स क्या होती हैं इसकी डिफाइन पूछा जाता है। तो गाइस ऑर्बिट्स एंड शेल्स आर इमेजिनरी पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसकी भी डिफाइन पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। तो गाइस ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर और ये हो गई तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। मेनली हमें इन तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स को याद रखना है, बाकी पार्टिकल्स को हमें याद नहीं रखना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।